जमात की सफ़ों में इख्तलाफ, सानहे नौ में मुकदमात के 280 की स्पीड से फैसले, सीनियर क़यादत समेत कई रहनुमाओं की गिरफ्तारी का अदालती हुक्म, मुल्कगीर तहरीक का ऐलान। इमरान खान के बेटे सुलेमान और कासिम पूरी शदोमत से मुतहर्रिक, फ़कत 48 घंटों में 11 अमरीकी शख्सियात से अहम तरीन मुलाकातें, साथ ही सदर ट्रंप से मिलने की भी दरख्वास्त। साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान की रिहाई के लिए क्या सालिम जमात सुलेमान और कासिम के एहतजाज में शमूलियत पर तकिया किए हुए है? दैट इज द बिग क्वेश्चन। इमरान खान ने अडियाला जेल से अपने बेटों सुलेमान खान और कासिम खान को अपने ऊपर टॉर्चर और पाकिस्तान में इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जियों पर इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस से रुजू करने का हुक्म दे दिया है। हुकूमती रहनुमाओं की जानिब से इमरान खान के बेटों की मुहिम के आगाज पर पहल तो मुतनब्बे किया गया कि पाकिस्तान आते ही उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाएगा। फिर कानून का हवाला देते हुए यह भी कहा गया कि वो पाकिस्तान के शहरी नहीं तो कोई सियासी तहरीक लीड नहीं कर सकते। आज वजीर इत्तलात अताताड़ का कहना था कि इमरान खान के बेटे सियासी मुहिम जरूर चला सकते हैं, किसी को कोई एतराज नहीं, लेकिन उन्हें अवाम को यह भी बताना चाहिए कि उनके वालिद को 190 मिलियन पाउंड के करप्शन केस में सजा हो चुकी है, जबकि वजीर मुमलिकत बराए दाखिला का यह कहना है कि जब सालिम तहरीक इंसाफ कुछ नहीं कर सकी तो उनके बेटे क्या कर लेंगे। वो जरूर करें कैंपेन, अगर जहां जहां जा रहे हैं वहां लोगों को बताएं कि हमारा वालिद जो है वो मेगा करप्शन केस के अंदर 190 मिलियन पाउंड के केस के अंदर जो है उसको सजा हुई है। जब भी अमेरिका में किसी के पास जाते हैं, मिलते हैं लोगों को, तो उनको बताएं कि ये करप्शन का केस है और ये सियासी केस नहीं है। अगर वो अपने वालिद की सियासत के वारिस बनना चाहते हैं, बिल्कुल वो आएँ, उनको हम तो वेलकम करेंगे, लेकिन उनकी सियासत को और ज़्यादा बढ़ाने और उनको वरासत में पूरी तरह से हकदार होने के लिए फिर उनका गिरफ्तार होना भी ज़रूरी है। गिरफ्तार होके वो पक्के वारिस बन जाएंगे। रात गए अडियाला जेल से आने वाले साबिक वज़ीर आज़म के अहम तरीन पैगाम की कई जहतें हैं। इमरान खान ने जेल में रखे जाने वाले उस नारवा सलूक का जिक्र किया कि जिसका जिक्र आज कांग्रेसमैन ब्रैड शर्मन ने भी कर रहे थे। उनका गिला यह है कि पाकिस्तान की तारीख में किसी सियासी शख्सियत के साथ ऐसा सलूक नहीं किया गया कि जैसा मेरे साथ किया जा रहा है। बकौल इमरान खान, नवाज शरीफ ने अरबों की करप्शन की, मगर उसे हर सहूलत के साथ जेल में रखा गया। किसी सियासी रहनुमा की बेगुनाह गैर सियासी अहलिया को कभी ऐसे जेल में नहीं डाला गया कि जैसे बुशरा बेगम के साथ किया गया है। मुझे वुजू के लिए जो पानी दिया जाता है वो तक गंदा होता है और इसमें मिट्टी मिली होती है कि जिससे कोई इंसान वजू नहीं कर सकता। बकौल इमरान खान, मेरी किताबें जो अहले खाना की जानिब से जेल हुक्काम तक पहुंचाई जाती हैं वो भी कई माह से नहीं दी गई। टीवी और अखबार भी बंद है। मेरे तमाम बुनियादी इंसानी हकूक पामाल हैं। कानून और जेल मैनुअल के मुताबिक एक आम कैदी वाली सहूलियात भी मुझे मुयस्सर नहीं है। बार बार दरख्वास्त के बावजूद मेरे बच्चों से बात नहीं करवाई जा रही और मेरी सियासी मुलाकातों पर भी पाबंदी है और सिर्फ अपनी मर्जी के बंदों से मिलवा दिया जाता है। दीगर मुलाकातें बंद हैं। इमरान खान ने अपने पैगाम में जमात की सफ़ों में ग्रोहबंदी और इख्तलाफ पर बात की है कि मैं वाज़ेह पैगाम देना चाहता हूं कि इस वक्त पार्टी का हर फर्द अपने तमाम इख्तलाफात फौरी तौर पर भुलाकर सिर्फ और सिर्फ 5 अगस्त की तहरीक पर तवज्जो मरकूज रखे। और अगर इस वक्त तहरीक इंसाफ के अरकान आपस में इख्तलाफात में पढ़कर वक्त ज़ाया करेंगे तो ये इंतहाई अफसोसनाक और काबिल सरजनिश अमल है। पार्टी में जिसने भी ग्रोहबंदी की उसे मैं पार्टी से निकाल दूंगा। इमरान खान के पैगाम का सबसे अहम नुक्ता 5 अगस्त की तहरीक से मुतल्लिक है कि जिसमें फ़कत 10 दिन बाकी हैं नाजरीन, लेकिन इमरान खान का कहना है कि मुझे फ़िलहाल इस तहरीक का कोई मोमेंटम नजर नहीं आ रहा। इन अ बिड और अ वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस इन हिज ओन पॉलिटिकल पार्टी, इमरान खान अपने पैगाम में वाजे कर रहे हैं कि ये इस मोमेंटम के हवाले से फिलफौर काम शुरू करना होगा। साथ ही अदालती फैसलों और अदालती तर्ज अमल को भी हतफे तंकीद रख रहे हैं। नाजरीन, जब से तहरीक इंसाफ ने इमरान खान की रिहाई के लिए तहरीक शुरू करने का ऐलान किया है, इमरान खान के बेटों ने पाकिस्तान आने का ऐलान किया है। 9 मई से जुड़े मुकदमात के ट्रायल और फैसलों में भी तेजी देखने में आ रही है, जबकि अपोजिशन इत्तेहाद ने भी आइन की बालादस्ती, अदालती फैसलों के खिलाफ ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस बुला ली है। लाहौर की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत से डॉक्टर यास्मीन राशिद, मियां महमूद रशीद, एजाज चौधरी और उमर सरफराज चीमा को 10-10 साल कैद की सजाओं और सरगोदा की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत से पंजाब असेंबली के अपोजिशन लीडर मलिक अहमद बच्चर और रुकन कौमी असेंबली अहमद चट्ठा समेत दीगर मुल्जिमान को 10-10 साल कैद की सजाओं के बाद आज
9 मई के ही 2 मुकदमात में 8 गवाहान पर जिरा मुकम्मल कर ली गई है। थाना शादमान घेराव जलाओ केस में 2 गवाहान और जिना हाउस के करीब पुलिस गाड़ियां जलाने के केस में 6 गवाहों पर जिरा मुकम्मल कर ली गई है। इसी तरह 26 नवंबर एहतजाज के 2 केसेस में तहरीक इंसाफ के 12 कारकुनान को सजाएं सुना दी गई हैं। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट्स इस्लामाबाद में 2 अदालतों ने 3 मुकदमात का फैसला सुनाते हुए 12 कारकुनान को 66 माह कैद की सजा सुना दी है, जबकि 1 कारकुन को बरी कर दिया गया है। नवंबर एहतजाज के 8 मुकदमात में भी 20 मुल्जिमान की जमानतें मंसूख करने के लिए हुकूमत पंजाब ने सुप्रीम कोर्ट से रुजू कर लिया है। अटक और रावलपिंडी में दर्ज इन मुकदमात के 20 मुल्जिमान की जमानतें इंसदाद दहशतगर्दी अदालत रावलपिंडी से मंसूख हुई थी। बादजा मुल्जिमान ने अदालत आलिया से जमानत बाद गिरफ्तारी मंजूर करा ली थी और अब हुकूमत पंजाब ने सुप्रीम कोर्ट से रुजू करने की मंजूरी दे दी है। इन मुकदमात में मुल्जिमान पर रियासत मुखालिफ बलवे, पुलिस से मजामत, रेजिस्टेंस और सरकारी अमलाक को तबाह करने समेत संगीन इल्जामात आयद हैं। आज ही तहरीक इंसाफ के साबिक सूबाई वजीर राजा बिशारत को भी रावलपिंडी पुलिस ने पहले गिरफ्तार करके थाना न्यू टाउन मुंतकिल किया, फिर कुछ देर बाद उन्हें रिहा कर दिया गया। तहरीक इंसाफ को सड़कों पर निकलने के इम्तिहान के साथ साथ कानूनी महाज पर मजीद संगीन चैलेंजेस का सामना है। अगले हफ्ते से मजीद बड़े नाम सरकर्दा लीडर गिरफ्तार होने जा रहे हैं। इमरान खान के खिलाफ भी 9 मई का फैसला जल्द मुतवक्के है। नाज़रीन, इस माहौल में तहरीक इंसाफ 5 अगस्त से तहरीक शुरू करने का ऐलान कर चुकी है, तो सुप्रीम कोर्ट के अहकामात की रोशनी में ट्रायल कोर्ट को 8 अगस्त से पहले 9 मई से मुतल्लिक मुकदमात के फैसले सुनाना है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने ऑर्डर में ट्रायल कोर्ट को 4 माह में ट्रायल मुकम्मल करने की हदायत दी थी। 2 सालों से लटके 9 मई के अक्सर केसेस तेजी से आखिरी मराहिल में दाखिल हो रहे हैं। आज ही तोशाखाना 2 केस की अडियाला जेल में समात के दौरान एक और गवाह शफकत महमूद पर भी जिरा मुकम्मल कर ली गई और अब तक इस केस में 9 गवाहों पर जिरा मुकम्मल हो गई है और 10वें गवाह पर आज जुज़वी जिरा की गई है। इस्तगासा के गवाह मोहसिन हसन पर इमरान खान के वकील ने जुज़वी जिरा की और 26 जुलाई को मोहसिन हसन पर जिरा मुकम्मल होगी। अब इस केस में कुल 26 गवाहान हैं, मगर आम ख्याल यही है कि 16 गवाहान पर जिरा की जाएगी। लेकिन आज जब इस केस की समाअत चल रही थी, तहरीक इंसाफ के वकला, फैमिली, मीडिया के किसी नुमाइंदे को जेल के अंदर जाने की इजाजत नहीं दी गई। इमरान खान और बुशरा बीबी दोनों को अदालत पेश किया गया और सिर्फ इमरान खान और बुशरा बीबी के एक वकील को कमरा अदालत जाने की इजाजत दी गई। इमरान खान की बहनें और पार्टी के दीगर रहनुमा 4.5 घंटे तक अडियाला जेल के बाहर इंतजार करते रहे। जेल में दाखिले की इजाजत न मिलने के बाद अलीमा खानम ने मीडिया से गुफ्तगू में यह दावा किया है कि जेल में इमरान खान के साथ गैर इंसानी सलूक किया जा रहा है। इमरान खान ने कहा आज 22 घंटे से मुझे जेल के कमरे सेल में रखा जा रहा है, मुझे किताबें नहीं दी जा रही, मुझे टीवी नहीं देखने दे रहे। लॉयर ने उनसे पूछा कि आपकी तबीयत ठीक है, तो कहते हैं कि मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक है, लेकिन जो मेरे साथ टॉर्चर किया जा रहा है इसकी बात आप बाहर जाके ज़रूर करें कि ये कौन सा कानून है जिसके तहत ये हो रहा है। उन्होंने कहा फिर से कि जब से ये आदमी आया है गफूर अंजुम सुपरिटेंडेंट, तब से मेरे ऊपर जुल्म किया बहुत बढ़ गया है। ये तहरीक 5 अगस्त की पूरी